तो बढ़ते आगे, जेसीआई स्टार कैपिटल बिलासपुर ने आपको बताते चले कि साल 2024 की नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। साथ ही आपको बताते चले कि इसमें साल 2023 की कार्यकारिणी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया है और इस कार्यक्रम में नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। जेसीआई स्टार कैपिटल बिलासपुर ने नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इसमें नए सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। बता दें कि साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया। जेसीआई अमिताभ दुबे ने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जीके-टीएमटी के संचालक राजेश अग्रवाल को आमंत्रित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के युवा देश और समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने अपने विचारों से युवा सदस्यों को प्रेरित किया। उसके साथ ही मुख्य अतिथि अमर अग्रवाल ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई। हर खबर छत्तीसगढ़ से विशेष चर्चा में जीके-टीएमटी के संचालक राजेश अग्रवाल और अमिताभ दुबे ने उद्योग, व्यापार, पर्यावरण और युवा गतिविधियों पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही सीनेटर और पूर्व अध्यक्ष रोहन शाह एथलीट ने अपने कार्यकाल पर खुशी जताई और कहा कि नई कार्यकारिणी के साथ सेवा के नए सोपान तय करेंगे। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पदाधिकारी और नागरिक शामिल हुए। बच्चों को मतलब यूथ मतलब 18 से 40 साल के युवाओं का ये ऑर्गेनाइजेशन है जेसीआई, जिसमें मैच्योरिटी तो होती है, लेकिन मैच्योरिटी के साथ में यदि उनको अपने जीवन को उड़ान को भरने के लिए पहले से ही वो सपने संजोने लग जाएं और उनका गोल सेट हो जाए, उन सपनों को वो जी करके देखना इसी उम्र में स्टार्ट करते हैं। इसलिए सपनों को जी के देखो का टैगलाइन मैंने युवकों के लिए बनाया। तो कहा यह जाता है कि सपना देखें और सपने देखें। अगर बच्चा वर्सेटाइल हो जाएगा, अपने तक गोल से भटक जाएगा। नहीं, ऐसा मानना तो नहीं होता है। यदि हम उनको ये सीख देते हैं कि अपने सपने जो होते हैं, मतलब गोल जो सेट करते हैं, उसमें एडामेंट होकर के रहें, कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी अप डाउन का पीरियड आ जाए, लेकिन हमारे अपने गोल या हमारे अपने जो सपने हैं उस पर यदि अड़ग रहे तो वो डेफिनेटली अचीव होता है। तो लक्ष्य एक रहे या मार्ग एक रहे? लक्ष्य और मार्ग एक होना चाहिए, लेकिन अलग अलग समय और परिस्थिति के हिसाब से अप डाउन उसमें किया जा सकता है, मूल्यांकन कर करके। जितना मूल्यांकन हम करते जाएंगे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम दकियानुसी ख्यालात में होकर के एक जो गोल बना लिए हैं, अचीव नहीं हो रहा है उसी में टिके हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जैसे चेंज होता है माहौल, वैसे सब अपने गोल को भी अपने हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। आप एक उद्योगपति हैं। पूरे विश्व में जो आप अभी परिदृश्य देख रहे हैं, युवाओं को अभी किस मोटिवेशन की जरूरत है? सबसे ज्यादा उनको मोटिवेशन की आज की आवश्यकता है पेशेंस रखने की। आज युवाओं में पेशेंस की कमी होते जा रही है। दैट रीजन वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं। दैट रीजन कि वो अप डाउन के डिसीजन जो उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं लेना चाहिए वो लेने लग जाते हैं और वो वहां पर धोखा खाते हैं और उससे उनको डिप्रेशन का शिकार होना रहता है या उनमें निगेटिविटी आती है। ये कारण यही है। जितना हम पेशेंस रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे तो अचीवमेंट ज्यादा अच्छा। स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहेंगे आप? स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन चाहेंगे? स्कूली शिक्षा 100% आज की डेट में प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अभी तक जो थ्योरेटिकल या पुराने जीवन की पद्धति में जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं होना है वो हम शिक्षा में पढ़े जा रहे हैं, परीक्षा में लिखे जा रहे हैं, उसको पढ़ करके मास्टर जो है नंबर देते हैं जिसकी उपयोगिता पूरे जीवन कुछ नहीं होना है। वैसे चीजों को हटा करके प्रैक्टिकल लाइफ में मानव मूल्यों से आधारित, व्यवहारिकता से आधारित, संस्कारित शिक्षा यदि हो तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। 1 डिग्री भी अगर तापमान का हेरफेर होता है तो पूरा जो मौसम का चक्र है वो 30 से 40 दिन बदल जाता है। कहाँ से हमको फिर से शुरू करना पड़ेगा? मौसम के बारे में जो आपके क्वेश्चन है, कि आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में सारे लोग जानते हैं, मानते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम को हम जानते हैं,
हमने पॉलिसी बना रखी है, प्लान बना रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ा है इम्प्लीमेंट करने। और चूंकि ये तात्कालिक रिजल्ट नहीं दिखता, जैसे मैंने बोला कि आज कोई काम करना है तो वो उसका रिजल्ट अगर आज मिल जाए या कल मिल जाए तो आपके उससे बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन ये जो काम होता है इन्वायरमेंट के लिए काम करना, इससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। जैसे आज जो हम काम कर रहे हैं, जो हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका तत्काल लाभ आज नहीं होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद समझ में आता है। इसलिए जब कभी हम देखते हैं कोई बाढ़ आ रहा है या कोई पानी सैलाब जब आते हैं तो जो पॉलीथीन या कचरा हमने फेंका हुआ है, कुछ दिनों पहले मैं व्हाट्सएप पे मैंने देखा था, तो जो बढ़ के वापस आता है तो उसमें लिखा हुआ था सर, दिस इज द रिटर्न गिफ्ट ऑफ नेचर, जो मनुष्य ने दिया है उसको वापस मिल रहा है। एक एक चीजों पे आज अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा मेरा। यूरोप में बांधों को तोड़ा जा रहा है, फिर से बनाया नहीं जा रहा है, नदियों को जीवित किया जा रहा है, तो इकोलॉजी पे असर साफ दिख रहा है। हमारे यहाँ जो है और नए एनीकट बनाए जा रहे हैं और नए बांध बनाए जा रहे हैं। वहाँ की आवश्यकता और यहाँ की आवश्यकता में क्या बेसिक अंतर देखते हैं? 3 प्रकार से और होने चाहिए। एक तो ये भारत का जो गाँव का सिस्टम है, पुराने जो सिस्टम है, पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, उसको आज हम भूल चुके हैं कि जब भी कोई 40-50 करोड़ का एक गाँव बनता था तो 4-5 तालाब बनते थे। आज बड़ी बड़ी हजारों कॉलोनी बन जाती है, एक नया तालाब नहीं बनता। ये नेचुरल रिसोर्सेज है कि बारिश का जो पानी है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं प्रसाद है, इसको स्टोर करना चाहिए नेचुरल तरीके से। हम जब इसका दूसरे देशों से कॉपी करते हैं कि उस देश ने ऐसा किया, हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से जरूरी है कि नकल के साथ होनी चाहिए। हमारे देश, हमारी संस्कृति में क्या चीजें हैं तो जान समझ के करना ज्यादा बेटर है। युवाओं की कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? युवाओं की सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रेरित करती है वो है उनकी इंटेलिजेंस, उनकी लर्निंग कैपेसिटी। कई बार हम इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हमसे 10 गुना आगे है, उनका ब्रेन बहुत आगे है। मैं जब बालक था तो मुझे आज भी याद है कि घर के टीवी मुझे छूने नहीं मिलते थे। मेरे पापा बोलते थे बेटा खाली नीचे बैठ, हम खाली टीवी देखने का काम करते थे, टीवी के बटन को ऑन करना और ऑफ करना। घर के लोगों को डर लगता था कि बच्चा बिगाड़ डाले। आज मेरे पास जो मोबाइल है, भले हो 1 लाख रुपए का मोबाइल हो, 50,000 का मोबाइल हो, 60,000 का मोबाइल हो, मैं जब ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता ना तो मेरे छोटा वाला बेटा मुझे गाइडलाइन देता है कि पापा से कैसे ऑपरेट करें। ये न्यू टेक्नोलॉजी आज जो नए बच्चे के पास में है, एजुकेशन जो नए बच्चे सीख रहे हैं, हाईली टेक्निकल हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। एक चीज भारत में और यूरोप के बच्चों में या जिसको हमें कह सकते हैं मेंटेलिटी में एक अंतर है। वो अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो इंटरनेशनल कारपोरेशन के रूप में कराते हैं। इनकॉर्पोरेशन रहता है उनका, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करेंगे इस ढंग से वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और भारत में होता है तो प्राइवेट लिमिटेड या एंडसन। शुरू से ही भारत की पद्धति गुरुकुल के टाइम से ही वो रही है कि पहले वसुदेव कुटुंबकम की बात एक मानवता के दृष्टिकोण से, संस्कार को पैदा करने के दृष्टिकोण से है। मैं जेसी सेनेटर रोहन शाह, बिलासपुर स्टार कैपिटल 2023-2024 प्रेसिडेंट। पिछले साल का जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम समय था, लेकिन हमने कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके पूरे जोन और पूरे नेशनल और पूरे इंटरनेशनल में अपना नाम छापा है। और काफ़ी जगह में हम लोग को रिकग्निशन मिला है कि हम इतने कम समय में बहुत सारी जगह में हम लोग ने काम किया एज पर जोन और नेशनल के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। क्या इच्छा थी करने की और क्या रह गया? इच्छा ये थी कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं एक स्कूल क्लासरूम बनाऊंगा, जिसमें 4 क्लासरूम का हमने स्टेज 3 पार कर लिया है। अभी 2 स्टेज और हैं जिसमें हमको कलेक्टर से अनुमति मिल जाएगी बहुत जल्दी। और मैं क्लासरूम उस चिचिरदा स्कूल में जहां लगभग 72 से बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे क्लासरूम प्रोवाइड कराने का मैंने संकल्प लिया हुआ है। तो इस साल मैं उसको पूरा करके ही रहूँगा। देखा ये जा रहा है कि शिक्षा के बजाय जो पेयजल है उसकी समस्या चारों तरफ है। आपका ध्यान कभी नहीं गया कि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाती? हमने बहुत सारी चीज़ें हैं हमें एजेंडा में जो बना के रखी है, जो इस साल हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग प्लान आउट किए हैं। प्रायोरिटी पे क्या है? प्रायोरिटी में हमने स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देने की प्लानिंग की हुई है। बहुत सारे ऐसे स्कूल में है जहां आज के डेट में स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मुझे क्या करना है, उसके ऊपर हम लोगों ने प्लानिंग की है। यूथ के लिए हमने एक बिजनेस ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग का प्लान किया हुआ है।
पब्लिक स्पीकिंग में कैसे बात करना है, कहाँ कैसे बोलना है, क्या उसके लिए एक्शन प्लान होता है, उसके ऊपर हम लोग ने पूरी प्लानिंग करके रखी है, जो कि इस साल हम लोग हर महीने कुछ न कुछ ट्रेनिंग क्लासरूम में कराएंगे। मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है हमारे क्लब में, और हम लोग का एक ही उद्देश्य रहा है कि हमें इस संस्था के थ्रू हमको सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत काम करना है। प्लस उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। पिछले साल बहुत लेट ज्वाइन की है, और हमारे साथ सुप्रिया मैम है जो कि वो एडवोकेट है, वो भी अपना पूरा समय निकाल कर कोर्ट का समय देते होने के बाद भी यहाँ पर आके हमको बहुत ज़्यादा समय देती है। नौशीन मैम करके अभी हमारे नागपुर से बिलासपुर में शिफ्ट हुई है, जो कि वो भी JCI मेंबर है, और अभी वो वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल का पद लेकर अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो उनका आपको बहुत क्या ज़्यादा लगता है सहयोग कि और यूथ को इस क्लब में जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, ये ऐसा संस्था है जो बहुत पुरानी संस्था है। आज वर्ल्ड लेवल में कई लोग इसके अंदर में जुड़े हुए हैं, और हमको एक व्यक्तित्व में जो बोला जाता है ना कि जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, वो ये संस्था सिखाती है। और एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हमको ये बोलती है कि जितना गलती आप कर सकते हो आप यहाँ के करो, चाहे आप स्टेज में माइक पकड़ के बोल रहे हो, चाहे आप किसी से बातचीत कर रहे हो, चाहे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जितनी गलती आप यहाँ आके कर सकते हो, ये संस्था हमको सिखाती है कि आप यहाँ आप गलती करो, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे उसको ठीक करना है। 1 साल का अनुभव कैसा रहा? 1 साल का अनुभव, अभी 1 साल तो मेरा होने जाएगा, पर हमारा जो मैंने कहा अभी कि जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा ही करके किया बिलासपुर में, और कम समय में बहुत नाम कमाया बिलासपुर स्टार कैपिटल में। संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और अभी इस साल में उसका 3 गुना करने की पूरी कोशिश मैं रखता हूँ। इस JCI स्टार कैपिटल बिलासपुर के कार्यक्रम में कई नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई, और उनसे कामना की जा रही है कि साल 2023 में जैसा रिजल्ट रहा है वो उससे बेहतर ही काम करके दिखाएं, क्योंकि साल 2023 की कार्यकारिणी के उत्कृष्ट कार्य के लिए सदस्यों को पुरस्कृत भी किया गया है, तो लाजमी है कि आगे में बेहतर की उम्मीद की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।